फ्रेंड्स, तो कैसी पड़ रही है सर्दी। हल्की हो सर्दी या ज़्यादा हो, रजाई के अंदर कहानी सुनने में मज़ा आता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। जब माँ बेटे से बहू की शिकायतों का दफ्तर खोल देती है और सिलसिला किसी तरह खत्म होते नजर नहीं आता, तो बेटा ऊब जाता है और दिन भर की थकान के कारण कुछ झुलझुलाकर माँ से कहता है, तो आखिर तुम मुझसे क्या करने को कहती हो अम्मा? मेरा काम स्त्री को शिक्षा देना तो नहीं है, यह तो तुम्हारा काम है। तुम उसे डांटो, मारो, जो सजा चाहे दो। मेरे लिए इससे ज़्यादा खुशी की और क्या बात होगी कि तुम्हारे प्रयत्न से वह आदमी बन जाए। मुझसे मत कहो कि उसे सलीका नहीं है, तमीज नहीं है, बेअदब है, उसे डांट कर सिखाओ। माँ, वाह, मुंह से बात निकलने नहीं देती। डांटूं तो मुझे नोच के खाए। उसके सामने अपनी आबरू बचाती फिरती हूँ कि किसी के सामने मुझे कोई अनुचित शब्द न कह बैठे। बेटा, तो फिर इसमें मेरी क्या खता है? मैं तो उसे सिखा नहीं देता कि तुमसे बेअदबी से बात करे। माँ बोली, तो और कौन सिखाता है? बेटा बोला, तुम तो अंधेर करती हो अम्मा। माँ बोली, अंधेर नहीं करती, सत्य कहती हूँ। तुम्हारी ही सह पाकर उसका दिमाग बढ़ गया है। वह जब तुम्हारे पास जाकर टिश्यू बहाने लगती है, तो कभी तुमने उसे डांटा, कभी समझाया कि तुझे अम्मा का अदब करना चाहिए? तुम तो खुद उसके गुलाम हो गए। वह भी समझती है मेरा पति कमाता है, फिर मैं क्यों ना रानी बनूं, क्यों किसी से दबूं? मर्द जब तक सह ना दे, औरत का इतना गुर्दा नहीं हो सकता। बेटा बोला, तो क्या मैं उससे कह दूं कि मैं कुछ नहीं कमाता, बिल्कुल निखट्टू हूँ? तुम समझती हो तब वह मुझे जलील ना समझेगी। हर एक पुरुष चाहता है कि उसकी स्त्री उसे कमाऊ, योग्य, तेजस्वी समझे, और सामान्यता वह जितना है उससे बढ़कर अपने को दिखाता है। मैंने कभी नादानी नहीं की, कभी स्त्री के सामने डींग नहीं मारी, लेकिन स्त्री की दृष्टि में अपना सम्मान खोना तो कोई भी नहीं चाहेगा। माँ, माँ बोली, तुम कान लगाकर ध्यान देकर और मीठी मुस्कुराहट के साथ उसकी बात सुनोगे तो वह क्यों ना शेर होगी। तुम खुद चाहते हो कि स्त्री के हाथों मेरा अपमान कराओ। मालूम नहीं मेरे किन पापों का तुम मुझे ये दंड दे रहे हो, किन अरमानों से कैसी कैसी कष्ट झेलकर मैंने तुम्हें पाला है। खुद नहीं पहना, तुम्हें पहनाया, खुद नहीं खाया, तुम्हें खिलाया। मेरे लिए तुम उस मरने वाली की निशानी थे और मेरी सारी अभिलाषाओं का केंद्र। तुम्हारी शिक्षा पर मैंने हजारों के आभूषण होम कर दिए। विधवा के पास दूसरी कौन सी निधि है, इसका तुम मुझे यह पुरस्कार दे रहे हो? बेटा बोला, मेरी समझ में नहीं आता कि आप मुझसे क्या चाहती हैं। आपके उपकारों को मैं कब बैठ सकता हूँ? आपने मुझे केवल शिक्षा ही नहीं दिलाई, मुझे जीवन दान दिया है, मेरी सृष्टि की है, अपने गहने ही नहीं होम किए, बल्कि अपना रक्त तक पिलाया है। अगर मैं 100 बार अवतार लूँ तो भी इसका बदला नहीं चुका सकता। मैं अपनी जान में आपकी इच्छा के विरुद्ध कोई काम नहीं करता। यथा साधे आपकी सेवा में कोई बात नहीं उठा रखता। जो कुछ लाता हूँ आपके हाथों पर रख देता हूँ। और मुझसे क्या चाहती हो और मैं कर ही क्या सकता हूँ? ईश्वर ने हमें तथा आपको और सारे संसार को पैदा किया है। उसका हम उसे क्या बदला देते हैं? क्या बदला दे सकते हैं? उसका नाम भी तो नहीं लेते, उसका यश भी तो नहीं गाते। इससे क्या उसके उपकारों का भार कुछ कम हो जाता है? माँ के बलिदानों का प्रतिशोध कोई बेटा नहीं कर सकता, चाहे वह भूमंडल का स्वामी ही क्यों ना हो। ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपकी दिलजोई ही तो कर सकता हूँ, और मुझे याद नहीं आता कि मैंने कभी आपको असंतुष्ट किया हो। माँ बोली, तुम मेरी दिलजोई करते हो। तुम्हारे घर में मैं इस तरह रहती हूँ जैसे कोई लौंडी। तुम्हारी बीवी कभी मेरी बात भी नहीं पूछती। मैं भी कभी बहू थी। रात को घंटे घंटे भर सास की देह दबाकर, उनके सिर में तेल डालकर, उन्हें दूध पिलाकर तब बिस्तर पर जाती थी। तुम्हारी स्त्री 9 बजे अपनी किताबें लेकर अपने सहनची में जा बैठती है, दोनों खिड़कियां खोल लेती है और मजे से हवा खाती हूँ। मैं मरूं या जीऊं, उससे उसे मतलब नहीं। इसीलिए मैंने पाला था तुम्हें बेटा। बेटा बोला, तुमने मुझे पाला था तो ये सारी सेवा मुझसे लेनी चाहिए थी, मगर तुमने मुझसे कभी नहीं कहा। मेरे अन्य मित्र भी हैं, उनमें उनमें भी मैं कभी किसी को माँ की देह में मुक्कियाँ लगाते नहीं देखता। आप मेरे कर्तव्य का भार मेरी स्त्री पर क्यों डालती हैं? यूँ अगर वह आपकी सेवा करे तो मुझसे ज़्यादा प्रसन्न और कोई ना होगा। मेरी आंखों में उसकी इज्जत दूनी हो जाएगी, शायद उससे और ज़्यादा प्रेम करने लगूं।
लेकिन अगर वह आपकी सेवा नहीं करती तो आपको उससे अप्रसन्न होने का कोई कारण नहीं है। शायद उसकी जगह मैं होता तो मैं भी ऐसा ही करता। सास मुझे अपनी लड़की की तरह प्यार करती तो मैं भी उसके तलुए सहलाता। इसलिए नहीं कि वह मेरे पति की माँ होती, बल्कि इसलिए कि वह मुझसे मातृव्रत स्नेह करती है। मगर मुझे खुद ये बुरा लगता है कि बहू सास के पांव दबाए। कुछ दिन पहले स्त्रियां पति के पांव दबाती थी, आज भी उस प्रथा का लोप नहीं हुआ है। लेकिन मेरी पत्नी मेरे पैर दबाए तो मुझे गिलान होगी। मैं उससे कोई ऐसी खिदमत नहीं लेना चाहता जो मैं उसकी भी ना कर सकूं। यह रस्म उस जमाने की यादगार है जब स्त्री पति की लौंडी समझी जाती थी। अब पति और पत्नी दोनों बराबर हैं। कम से कम मैं ऐसा ही समझता हूँ। तो मैं कहती हूँ कि तुम्ही ने उसे ऐसी ऐसी बातें पढ़ाकर शेर कर दिया है। तुम ही मुझसे बैर बांध रहे हो। ऐसी निर्लज, ऐसी बदजमान, ऐसी टर्री फुहड़ छोकरी संसार में ना होगी। घर में अक्सर मोहल्ले की बहनें मिलने आती जाती रहती हैं। यह राजा की बेटी न जाने किन गवारों में पली है कि किसी का आदर सत्कार भी नहीं करती, कमरे से निकलती तक नहीं। कभी कभी जब वे खुद इसके कमरे में चली जाती तो भी यह गधी चारपाई से नहीं उठती, प्रणाम नहीं करती, चरण छूना तो दूर की बात। बेटा बोला, यह देवियां तुमसे मिलने आती होंगी, तुम्हारे और उनके बीच में न जाने क्या बातें होती होंगी। अगर तुम्हारी बहू बीच में आ कूदे तो मैं उसे बदतमीजी कहूँगा। कम से कम मैं तो कभी पसंद ना करूँगा कि जब मैं अपने मित्रों से बातें कर रहा हूँ तो तुम या तुम्हारी बहू वहाँ आकर खड़ी हो जाए। स्त्री भी अपनी सहेलियों के साथ बैठी हो तो मैं वहाँ बिना बुलाए ना जाऊँगा। यह तो आजकल का शिष्टाचार है। माँ बोली, तुम तो हर बात में उसी का पक्ष करते हो बेटा। ना जाने उसने कौन सी जड़ी बूटी तुम्हें सुंघा दी है। यह कौन कहता है कि वह हम लोगों के बीच में आ कूदे, लेकिन बड़ों का उसे कुछ तो आदर सत्कार करना चाहिए। बेटा बोला, किस तरह? माँ बोली, आकर आंचल से उनके चरण छू ले, प्रणाम करे, पान खिलाए, पंखा झले। इन्हीं बातों से बहू का आदर होता है। लोग उसकी प्रशंसा करते हैं, नहीं तो सबकी सब यही कहती हैं कि बहू को घमंड हो गया है, किसी से सीधे मुंह बात नहीं करती। बेटा बोला विचार करके, हाँ हाँ, यह अवश्य उसका दोष है, मैं उसे समझा दूंगा। माँ प्रसन्न होकर, तुमसे सच कहती हूँ बेटा, चारपाई से उठती तक नहीं। सब औरतें थू थू करती हैं, मगर उसे तो शर्म जैसी छू ही नहीं गई, और मैं हूँ कि मारे शर्म की मरी जाती हूँ। बेटा बोला, यह मेरी समझ में नहीं आता कि तुम हर बात को अपने को उसके कामों के लिए जिम्मेदार क्यों समझ लेती हो। मुझ पर दफ्तर में न जाने कितनी घुड़कियाँ पड़ती हैं, रोज ही तो जवाब तलब होता है, लेकिन तुम्हें उल्टे मेरे साथ सहानुभूति होती है। क्या तुम समझती हो अफसरों को मुझसे कोई बैर है जो अनायास ही मेरे पीछे पड़े रहते हैं, या उन्हें उन्माद हो गया है जो अकारण ही मुझे काटने दौड़ते हैं? नहीं, इसका कारण यही है कि मैं अपने काम में चौकस नहीं हूँ। गलतियाँ करता हूँ, सुस्ती करता हूँ, लापरवाही करता हूँ। जहाँ अफसर सामने से हटा कि लगे समाचार पत्र पढ़ने या ताश खेलने, क्या उस वक्त हमें ये ख्याल नहीं रहता कि काम पड़ा हुआ है और यह साहब डांट ही तो बताएंगे, सिर झुकाकर सुन लेंगे, बाधा टल जाएगी। पर ताश खेलने का अवसर नहीं है, लेकिन कौन परवाह करता है। सोचते हैं तुम मुझे दोषी समझकर भी मेरा पक्ष लेती हो, और तुम्हारा बस चले तो हमारे बड़े बाबू को भी मुझसे जवाब तलब करने के अभियोग में काले पानी भेज दो। माँ बोली खिलखिलाकर। माँ हंस पड़ी खिलखिलाकर। मेरे लड़के को कोई सजा देगा तो क्या मैं पान फूल से उसकी पूजा करूँगी? बेटा बोला, हर एक बेटा अपनी माँ से इसी तरह की कृपा की आशा करता है, और सभी माताएं अपने लड़कों के ऐबों पर ऐसे ही पर्दा डालती हैं। फिर बहुओं की ओर से क्यों उनका हृदय इतना कठोर हो जाता है, यह मेरी समझ में नहीं आता। तुम्हारी बहू पर जब दूसरी स्त्रियां चोट करें तो तुम्हारी मातृस्नेह का यह धर्म है कि तुम उसकी तरफ से क्षमा मांग लो, कोई बहाना कर दो, उनकी नज़रों में उसे उठाने की चेष्टा करो। इस तिरस्कार में तुम क्यों उनका सहयोग करती हो? तुम्हें क्यों उनके अपमान में मजा आता है? मैं भी तो हर एक ब्राह्मण या बड़े बूढ़े का आदर सत्कार नहीं करता। आगे की कहानी सुनने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। फिर मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग में।